श्री राम मंदिर कितना बना, हमने दिखाया। त्रेता युग वाली अयोध्या आज दिखाएंगे। योगी संकल्प, सरयू किनारे लौट रहा त्रेता युग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन धाम को भी विकसित करने के एक बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 2024 में यूपी का अयोध्या मॉडल, पहली झलक। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण काम तेजी से जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत आप तक श्री राम मंदिर को लेकर एक अपडेट लगातार पहुंचाता रहा है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि अगले साल तक रामलला भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। अब ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि मंदिर बनने के बाद जब देश दुनिया से लाखों राम भक्त अयोध्या आएंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या अयोध्या पूरी तरह से तैयार है? जिस भव्यता और नव्य अयोध्या के दावे किए जा रहे हैं उस पर अब तक कितना काम पूरा हो चुका है? तो इन तमाम सवालों के बाद इनका जवाब जानने के लिए आज स्पेशल रिपोर्ट में यूपी के अयोध्या मॉडल की पहली झलक हम आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम जारी है। कार्यशाला से लेकर राम जन्मभूमि तक टारगेट से पहले हर काम को पूरा कर लेने की कोशिश है। काम की रफ्तार को देखकर इतना तो तय लगता है कि अगले साल रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। प्रभु श्री राम का यह काम तय समय पर हो, इसके पीछे बड़ी वजह है सीएम योगी की तपस्या। यूपी जैसे देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया होने के बावजूद भी जब मौका मिलता है वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। ग्राउंड पर पहुंचकर श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक अपडेट लेते हैं। मंदिर का निर्माण जिस रफ्तार से जारी है, क्या उसी तेजी से नव्य अयोध्या को लेकर भी काम हो रहा है? क्योंकि मंदिर बन जाने के बाद रामलला के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से हर साल यहाँ करोड़ों राम भक्त आएंगे। ऐसे में क्या राम नगरी उनके स्वागत के लिए तैयार है? आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह योगी के संकल्प से त्रेता युग वाली अयोध्या का वैभव लौटने जा रहा है। सरयू के अध्याय में अध्यात्म की पीठिका लिखी जा रही है। अयोध्या के उर पर उभरे मनमोहक चित्र सौंदर्य की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। कई जगह सौंदर्य शब्द भी अयोध्या की चमक और धमक के सामने सूक्ष्म प्रतीत होता है। इतिहास के झरोके से निकलकर वर्तमान अपनी कलम से अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय को लिख रहा है और अयोध्या के सम्मुख उसके पुराने वैभव को साकार करने वाला वो पल आकर खड़ा हो गया है जिसका सालों से अयोध्या इंतजार कर रही थी। आपको पावन नगरी से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये भी बताएंगे कि दावे के मुताबिक अयोध्या के विकास को लेकर कितना काम हुआ है। लेकिन पहले आपको एक अपडेट दे दें। सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ ही जन्मभूमि के आसपास के इलाकों को विकसित करने के काम में तेजी लाने का न सिर्फ निर्देश दिया है, बल्कि इसमें पैसे की कोई कमी न रहे, इसके लिए सरकारी खजाने को खोल दिया है। जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए सड़कों को चौड़ा और सुंदर बनाने का काम हो रहा है। इसके लिए पहली किश्त के रूप में 107 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत शहादतगंज नया घाट मार्ग, सुग्रीव किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए 39.43 करोड़ रुपए की मंजूरी योगी सरकार ने दे दी है, जिसमें से 3,90,88,000 रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के विकास के लिए 3 सड़कों का निर्देश दिया था। जो विजन प्लान है अयोध्या का, उसके क्रम में उन्होंने आदेश दिया था कि 3 मुख्य जो सड़कें हैं वो टेकअप की जाएं और लगभग
6 जो हमारे पार्किंग स्थल हैं उनका भी निर्माण कराया जाए। विकास प्राधिकरण के थ्रू हमारे पार्किंग स्थलों का निर्माण अब शुरू हो गया है और साथ ही साथ 3 जो सड़कें हैं, एक अयोध्या की मुख्य सड़क है, नया घाट से लेकर सादतगंज तक 12.9 किलोमीटर की है। इस पर लगभग 798 यानी 800 करोड़ की सैंक्शन धर्मार्थ कार्य विभाग ने पीडब्ल्यूडी को और जिला प्रशासन को दी है। अवनीश कुमार अवस्थी यूपी के धर्मार्थ कार्य विभाग के साथ साथ गृह विभाग के भी सबसे बड़े नौकरशाह हैं। सीएम योगी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद अफसरों में इनकी गिनती होती है। सीएम योगी के त्रेता युग वाली अयोध्या के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी इन्हीं के मजबूत कंधों पर है। अवनीश अवस्थी भी अयोध्या के भूगोल से पूरी तरह वाकिफ हैं। तभी तो यहाँ के किन किन सड़कों को किस तरह डेवलप करना है इनके दिमाग में पूरी तरह सेट है। हनुमानगढ़ी का जो रास्ता राम जन्मभूमि के लिए जाता है, उस सड़क को भी 700 मीटर सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा और उसको जो है विकसित किया जाएगा। उसके लिए लगभग 62 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है और साथ ही साथ एक तीसरी जो है सड़क भी जो है राम जन्मभूमि तक ले जाने के लिए उसकी भी जो है व्यवस्था की गई। तो 3 सड़कों का लगभग उसमें 30-32 करोड़ खर्च होगा। शहादतगंज नया घाट मार्ग के मेन रोड जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके निर्माण की कुल लागत 7 अरब 97 करोड़ 69 लाख रुपए है। इसके लिए किश्त के रूप में 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। फैजाबाद अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए जन्मभूमि तक सड़क निर्माण के लिए 62.78 करोड़ रुपए की मंजूरी योगी सरकार ने दे दी है। इनमें से 3 करोड़ 10 लाख 83 हजार रुपए जारी कर दिए गए हैं। प्रभु श्री राम के काम में वैसे तो कोई भी कोताही करने का दुस्साहस नहीं करता है, बावजूद इसके काम की क्वालिटी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों के साथ साथ डीएम को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सभी काम तय समय पर पूरा हो, इसके लिए भी योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नव्य और भव्य अयोध्या बनाने को लेकर योगी सरकार के संकल्प और इसे लेकर अब तक कितना काम हुआ है आपको आगे ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। तो प्रभु श्री राम की नगरी को नव्य और भव्य बनाने के लिए जो काम हो रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत दिखाने से पहले आपको बता देते हैं कि योगी राज में किस तरह से अयोध्या के विकास के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो आप जो अब अपने सामने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देखेंगे, आने वाले दिनों में अयोध्या इसी तरह से नजर आएगी। ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप टेंडर जारी करने के बाद श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी है, लगभग काम जारी है। वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन यहां बनाया जाएगा जिसका बताया जा रहा है लगभग 90% काम भी पूरा हो चुका है। यहां पर 6 मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाई जाएंगी, 3 पर अभी काम जारी है। महोबरा वाया टेढ़ी बाजार फ्लाईओवर का काम भी जारी है। रिंग रोड जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर की होगी, इसका काम भी जारी है। बाईपास का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जिसका 70% काम पूरा हो चुका है। गुप्तार घाट का विकास किया जाएगा जिसका 95% काम हो गया है। तो 8 पौराणिक कुंडों का भी सौंदर्यीकरण का 50% काम पूरा हो चुका है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास काम भी जारी है। तो ड्रेनेज सिस्टम 60% का काम यहां पर पूरा हो चुका है। ऐसे में किस तरह से ये अयोध्या नव्य और भव्य होगा ये हमने आपको दिखाया। ये मॉडल है नव्य और भव्य अयोध्या का। इसमें त्रेता युग वाला वैभव के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाएं और तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। लेकिन हम आपको मॉडल दिखाकर छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको ग्राउंड जीरो लेकर चलेंगे। एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हर जगह जो भी काम रामनगरी को उसके पुराने वैभव को लौटाने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी जमीनी हकीकत को परखेंगे। यह है अयोध्या एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस अयोध्या एयरपोर्ट का प्लान किया था वो 242 करोड़ 14 लाख रुपयों का है। काम तेजी से चल रहा है और अगले साल यहाँ से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश का गर्व नहीं है बल्कि दुनिया भर में इसकी धाक होने जा रही है। और ये धाक इस वजह से क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया जा रहा है। और अयोध्या में 821 एकड़ जमीन में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसी की कहानी बयां कर रहा है। खुशखबरी इस बात की है कि 2023 के आखिरी तक इसका एक टर्मिनल चलने के लिए तैयार होगा, मतलब यहां से उड़ानें भरी जा सकेंगी। 3 टर्मिनल बनने हैं,
300 लोगों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट अपने आप में खास इस वजह से और होगा क्योंकि एयरपोर्ट पर उतरते ही यहाँ पर अयोध्या सरी का एहसास यहाँ पर आने वाले लोगों को होने लगेगा, क्योंकि राम मंदिर की तर्ज पर ही एयरपोर्ट में बुर्ज और खंबे उसी पैटर्न पर बनाए जाएंगे। तो देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, केंद्र सरकार की परियोजना है। आपको रनवे सामने दिखाई देगा, दूर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी उपकरण है वो सामने दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर कहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने में ये एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अब बात रामनगरी में बन रहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की। अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 104 करोड़ 77 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें नए स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण जारी है। स्टेशन में 2 नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही वर्तमान प्लेटफॉर्म और मॉडर्न बनाया जाएगा। ये अयोध्या धाम का नया बस अड्डा है। अभी आवाजाही कम है, लेकिन इसे इस तरह बनाया गया है कि जब यहाँ राम भक्तों की तादाद बढ़ेगी तो इसका आसानी से विस्तार किया जा सकता है। अयोध्या तक पहुंच बनाना आसान हो, इसके लिए अयोध्या में हर तरह के ट्रांसपोर्ट मीडियम की कनेक्टिविटी रखी गई है। मेरे पीछे रोडवेज बस स्टैंड है जिसका नाम अयोध्या धाम दिया गया है। इस बस स्टैंड में चाहे आपको गोरखपुर जाना हो, आपको लखनऊ से यहाँ पहुँचना हो, प्रयागराज से आप पहुँचना चाहते हो यहाँ, या फिर यहाँ से वाराणसी जाना चाहते हो, हर जगह के लिए बसेज उपलब्ध होंगी। इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी चूंकि आवाजाही कम है तो ऐसे में बसेस बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इस पूरे रोडवेज बस स्टैंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि अगर आने वाले भविष्य में बसों का दबाव हो, यात्रियों का दबाव अगर अयोध्या पे आए तो यहाँ पर आसानी से लोगों को आवागमन के लिए बसें मिल सकें। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब आपको राम की पैड़ी लेकर चलते हैं। यही वो जगह है जहाँ हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है। राम की पैड़ी को अयोध्या का दिल भी कहा जाता है। यहाँ बीचों बीच सरयू नदी की धार बहती है। यहाँ के लोगों का कहना है आज योगी राज में राम की पैड़ी देखकर त्रेता युग जैसा आभास होता है। लेकिन पहले यहाँ इतनी गंदगी होती थी कि लोग यहाँ आने से भी कतराते थे। सरयू के जल की कलकल करती आवाज अयोध्या के परिवर्तन का आभास कराती है। जो राम भक्त रामलला के दर्शन करने आते हैं, हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान बाबा के दर्शन करते हैं, उनके लिए उतना ही श्रद्धा सरयू के प्रति है। सरयू से गहरा लगाव श्री राम जी का रहा तो उनके भक्तों का भी अनूठा लगाव सरयू से है। देखिए, राम की पैड़ी की तस्वीर देखिए, अपने आप में भव्य और दिव्यता का एहसास करा रही है। हर साल यहाँ पर छोटी दीपावली के दिन लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं और परिवर्तन के तौर पर यहाँ क्या कुछ देखने को मिल रहा है, अभिषेक बेहतर बता पाएंगे। अभिषेक जी, आप देख सकते हैं हम लोग खड़े हैं राम की पैड़ी पे। आज से इससे पहले, जब तक योगी जी सरकार के पहले, इस राम की पैड़ी पे इतनी गंदगी होती थी कि यहाँ लोग आते नहीं थे। आज इसकी खूबसूरती को आप देखिए। आप सुबेरे आइए तो यहाँ पे इतने लोग टहलने आते हैं, इतने पर्यटक आते हैं। अयोध्या का जो स्वरूप था वो एकदम बदल चुका है। लोग विपक्षी जरूर कहते हैं, लेकिन अयोध्या की जनता, अयोध्या की क्या पूरे भारतवर्ष की जनता इस चीज को मान चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास, भारत का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। अयोध्या स्वर्ग जैसा हो गया है। स्वर्ग की वो बानगी दिख भी रही है। ये जो पुरानी इमारतें सरयू के दाहिनी ओर दिख रही हैं, ये उसी संस्कृति का परिचायक है और उस तरह के युग का आभास भी कराती हैं। वो एहसास कराती हैं कि उस वक्त के दौर में राम जी की अयोध्या कैसी रही होगी। वैसा ही जीवंत एहसास कराने की कोशिश इस बार अयोध्या प्रशासन की है। अयोध्या में सरयू के घाट त्रेता युग से यहाँ की पहचान रहे हैं। इन्हीं में से गुप्तार घाट है। पौराणिक मान्यताओं में इसी घाट से भगवान श्री राम बैकुंठ लोक के सफर पर निकल पड़े थे। जाहिर है इस घाट को लेकर हिंदुओं की गहरी आस्था है। दशकों तक ये घाट उपेक्षित रहा, लेकिन अब योगी राज में यहाँ की तस्वीर ही बदली नजर आ रही है। अयोध्या के रोम रोम में राम है और गुप्तार घाट वो जगह जहां राम ने बैकुंठ धाम जाने के लिए जल समाधि ली थी। मैं उसी गुप्तार घाट पर मौजूद हूँ। अयोध्या के बदलाव की कहानी समझनी है, अयोध्या के जो सौंदर्य होने का बोध है वो अगर जानना है तो आपको अयोध्या के घाटों तक पहुंचना होगा। सरयू नदी किनारे बने करीब 14 घाट अयोध्या में मौजूद हैं, जिसमें कौशल्या घाट, केकई घाट, पाप मोचन घाट, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट शामिल हैं। लेकिन अब इन घाटों के सफर को सुंदर बनाने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है और ये सुंदरता, ये जो चित्रकारी हो रही है, पक्के जो घाट आपको नजर आ रहे हैं उसी कवायद का हिस्सा है। कैसे कैसे इन घाटों को सुंदर बनाया जा रहा है वो जानने समझने के लिए पायल हमारे साथ है।
आप पूरी चित्रकारी को यहाँ पर अपनी देखरेख में करवा रही हैं, क्या कुछ समझाने की कोशिश हो रही है और कैसे इसे खूबसूरत बना रहे हैं आप? सर ऐसा है कि हर घाट पे अलग तरह का एक उसकी मान्यता है, पर जैसे गुप्तार घाट पे आपने कहा कि बैकुंठ धाम यहाँ से श्री राम गए थे, तो अगर आप जाएंगे राम की पैड़ी, वहाँ पे एक पंप हाउस है, वहाँ पे एक आर्टिस्ट है हमारे जो फ्रांस से आए थे, उन्होंने पूरी रामायण पढ़ी पहले। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास इतना बड़ा कैनवस है, उस पर उन्होंने श्री राम जी की एक आकृति उकेरी है, और उसमें क्या है कि वो एक तरह से नदी के अंदर का व्यू है। अच्छा। जिसमें भगवान श्री राम लेट चुके हैं, मतलब एकदम लीन है, और वो पानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, मतलब सरयू नदी के कण कण में श्री राम है, ऐसा उन्होंने दर्शन दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल। वो इतना बड़ा है कैनवस कि इस 95 फुट के आसपास उसकी जो लेंथ है, तो वहाँ पर हमने उस तरह की चित्र, क्योंकि हमारे पास बड़ा कैनवस था, यहाँ दीवार ना होने के कारण हम लोगों ने इसको फर्श को, घाट को इस्तेमाल किया है। यूपी का ये अयोध्या मॉडल पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने में अब तक कितना सफल रहा, इस पर टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर मनीष यादव ने श्री राम लला के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश से आए ब्राह्म भक्तों से बातचीत की। आप लोग बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा अयोध्या आने का? तेलुगु आंध्र प्रदेश से। आंध्र तो अपनी भाषा में बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? చాలా బాగుందండి, చాలా బాగుంది ఇవన్నీ ప్రదేశాలన్నీ చూడడానికి। सब अच्छा है। अच्छा लगा अयोध्या आके? अच्छा लगे। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम वैजाग से, वैजाग विशाखापट्टनम से आए हैं आप लोग। तो अयोध्या कैसी लगी, सुंदर दिखी अयोध्या? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। योगी जी ने काम कराया है? हाँ हाँ अच्छा है, इसीलिए योगी जी का काम सही लगा? योगी सीएम योगी। हाँ अच्छा है, अच्छे है। तो लोग बाहरी राज्यों से आते हैं और इस बार जो अयोध्या का रूप है, अयोध्या की जो भव्यता है, वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बड़े पैमाने पर लुभा रही है। सहयोगी अभिषेक और कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।